Namaskar, Sat Sri Akal, Adab, Hello, and Hola in German. I, Dr. Rawat, back with a very new lecture of organ of medicine for you guys. In the last lecture, we have gone through the introductory part of the subject. Now, in this lecture, we'll see how the organ of medicine was evolved. Why Dr. Samuel Hahnemann wrote so many editions of organ of medicine. Also, we'll differentiate all the editions point to point. So, let's begin. Organ of Medicine Lecture 2. As you know, I have given the lecture 1. In this lecture, evolution of organ of medicine will be discussed. Firstly, we'll talk about the word organ, not the meaning of the word, but the origin of the word. The word was first used by the Greek philosopher Aristotle for his logical work. Then after, Francis Bacon used this word to give the title of his book, that Novum Organum, written in the Latin language. Dr. Hahnemann was quite influenced with this word, because he found some relationship between the word, the meaning of the word actually, and the new system of medicine, that is homeopathy. तो उनको लगा था कि उन्होंने ऐसा देखा कि हम एक अच्छा रिलेशनशिप बना पा रहे हैं, उनको लॉजिकल लगा कि जो ये वर्ड है इसका मतलब और अपना सिस्टम ऑफ मेडिसिन काफ़ी हद तक वो रिलेट कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने अपने इतने इम्पोर्टेंट वर्क के लिए इस शब्द को इस्तेमाल किया और टाइटल इसके नाम पर रखा. अच्छा, बिफोर द ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, व्हाट वर्क ही हैज़ डन बिफोर द ऑर्गन ऑफ मेडिसिन? लॉट्स ऑफ वर्क ही हैज़ डन, लॉट्स ऑफ बुक्स ही हैव रिटन. साथ ही साथ उन्होंने काफ़ी एसेस, काफ़ी आर्टिकल्स भी लिखे थे, काफ़ी जर्नल्स में उनके आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे. तो जो पहला उन्होंने होम्योपैथी को लेकर जो पहली चीज़ उन्होंने लिखी थी वो 1796 में लिखी थी, जब उन्होंने 6 साल तक सिंकोना बात पर काम किया था. उसके बाद उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, ऐसे ऑन अ न्यू प्रिंसिपल फॉर ascertaining द क्यूरेटिव पावर ऑफ ड्रग्स एंड सम एग्जामिनेशन ऑफ द प्रीवियस प्रिंसिपल्स. ओके, जो ये इनका ऐसे था वो पब्लिश हुआ था हुफलेंस जर्नल ऑफ प्रैक्टिकल मेडिसिन, इसमें ये ऐसे इनका पब्लिश हुआ था. देन आफ्टर 1805 में, ये 1705 गलती से टाइप हो गया है, इट इज़ 1796. देन आफ्टर 1805 एस्क्युलैपियस इन द बैलेंस. Then 1805 Fragmenta de Viribus Medicamontorum Positivis Science Sano Corpora Humana Observatus. Then again in 1805 he wrote Medicine of Experience. अच्छा, Medicine of Experience and the Essay on the New Principle, these are the two were the precursors of homeopathic organ of medicine. ठीक है, ये दोनों ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के प्रिकर्सर्स हैं. और जो आपका फ्रेगमेंटा डी विरिबिस है, ये आपका एमएम का जो है वो प्रिकर्सर है. ये पूछ लेता है कई बारी, आप एमडी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपसे ये भी पूछ लेगा कि ऑर्गन का प्रिकर्सर कौन है, ये भी पूछ लेगा कि फ्रेगमेंटा डी विरिबिस किसका प्रिकर्सर है या फिर एमएम का प्रिकर्सर कौन है. उसके बाद ये पहुँचे थे 1810 में ऑर्गन ऑफ रैशनल आर्ट ऑफ हीलिंग, यानी कि हमारे फर्स्ट एडिशन ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में. अच्छा, कई बार ये भी पूछ लेता है कि जर्मन नाम क्या था, मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस का जर्मन नाम क्या था? तो जर्मन नाम था हेलकुंडे डेर एरफेरेंक. ओके, हेलकुंडे डेर एरफेरेंक. मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ. डेर हेलकुंडे तो आपको आता ही होगा, एर रंग. ठीक है, हेलकुंडे भी अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ. हेल कुंडे, ठीक है, हेलकुंडे डेर एरफेरेंक. ये मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस का जो है वो जर्मन नेम है.
तो डिफरेंट एडिशंस ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, जैसे कि आपको पता है 6 एडिशंस आए हैं ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के, और इनको कई बारी अलग अलग लोगों ने अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट भी किया है, लेकिन हैनिमन ने हमेशा इनको, जो ओरिजिनली उन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट लिखी थी वो हमेशा जर्मन में ही लिखी, तो रियल ऑर्गन इज इन जर्मन। तो क्या क्या चीज़ें हैं? फर्स्ट एडिशन कब आया था? 1810 में आया था। What was the title? The title was Organen of Rational Art of Healing, and German में जो था Organen der Rationalen। हैनमन लिप्सिक में थे जब उन्होंने ये लिखा, 1810 में लिखा। 271 aphorism with 76 footnotes. English translation done by C.E. Wheeler in 1970. Second edition was written in or published in 1819. The title of the book, the title of the subject here is changed, Organen of Healing Art. There were 315 aphorisms and 130 footnotes. French translation by E.G. Boonreau in 1824. Only the French translation was done of this edition of Organen of Medicine. The German name was Organen der Heilkunst. हैनमन वॉज इन लिप्सिक जब उन्होंने ये लिखा था। अच्छा, जो पहला एडिशन आपका ट्रांसलेट हुआ था वो था सेकंड एडिशन 1824 में। सबसे पहला ट्रांसलेशन इसी एडिशन का हुआ था और ये फ्रेंच में ट्रांसलेशन हुआ था, इसका इंग्लिश में कोई ट्रांसलेशन नहीं हुआ था। एंड सेकेंडली मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, इट वॉज द ऑगमेंटेड एडिशन। ऑगमेंटेड एडिशन का मतलब है कि, ऑगमेंटेड का मतलब होता है कि जब आप बहुत सारी चीज़ें उसमें और ज़्यादा ऐड करते हैं, उसको वास्ट करते हैं, सब्जेक्ट को, आपके टॉपिक को, जो चीज़ें आपने लिखी हैं उसको और ज़्यादा वास्ट करना, उसको हम ऑगमेंटेड एडिशन कहते हैं। हमने और ज़्यादा उसमें चीज़ें ऐड भी करी हैं, जैसा कि यहाँ पर अफोरिज्म्स 149 अफोरिज्म्स इसमें और ऐड हुए थे, और इसका टॉपिक भी, मतलब जो इसका टाइटल है वो भी बदल दिया गया था। तो कुछ ऐसे बड़े बड़े चेंजेस आए हैं सेकेंड एडिशन। थर्ड एडिशन वॉज इम्प्रूव्ड एडिशन। इम्प्रूव्ड एडिशन इसको क्यों कहा है? क्योंकि इसमें नया कुछ खास ऐड नहीं हुआ था, नया कुछ नहीं ऐड हुआ था, लेकिन जो इसको लिखने का तरीका है, जो पैटर्न है, वो काफ़ी हद तक ऑर्गेनाइज्ड हुआ था। ठीक है, वो काफ़ी हद तक बहुत तरीके से मैनेजेबल हो गया था और बहुत अच्छे तरीके से, सलीके से जो है वो इसको लिखा गया। Organen of the Healing Art, the title was not changed. 319 aphorisms. French translation done by E.G. Boonreau in 1832. Organen der Heilkunst was the German name. क्वाइथन में जब डॉक्टर हैनिमन थे, इन्होंने क्वाइथन से लिखा था वो। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कहाँ कहाँ पर हैनिमन थे जब उन्होंने ये एडिशंस जो हैं वो लिखे थे। फोर्थ एडिशन वॉज अगेन एन ऑगमेंटेड एडिशन, 1829 में लिखा गया था, पब्लिश हुआ था। ऑर्गेनन ऑफ द हीलिंग आर्ट, टॉपिक चेंज नहीं हुआ था इसका भी। 292 aphorisms with 135 footnotes. English translation was done by Charles H. Drevent in 1833. Organen der Heilkunst was the German title. क्वाइथन में ही थे जब उन्होंने फोर्थ एडिशन भी लिखा। फिफ्थ एडिशन वॉज अगेन एन ऑगमेंटेड एडिशन, क्योंकि फोर्थ एडिशन जब आया था उसमें भी बहुत सारी नई नई चीज़ें ऐड हुई थी, वो मैं आपको अगली स्लाइड में बताती हूँ क्या क्या चीज़ें ऐड हुई थी। फिफ्थ एडिशन भी एक ऑगमेंटेड एडिशन ही था, क्योंकि उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐड हुई थी। 1833 में इसको पब्लिश किया गया। इसका नाम चेंज करके कर दिया गया ऑर्गन ऑफ मेडिसिन। 294 aphorisms, 159 footnotes. इंग्लिश ट्रांसलेशन काफ़ी बार हुआ है, काफ़ी लोगों ने किया है। हेरिंग की एकेडमी ने किया है, आरी डजन ने किया है, वेसलहॉफ्ट ने किया है, बी फिंकी ने किया है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट एडिशन, जो इम्पोर्टेंट ट्रांसलेशन इसका हुआ है वो आरी डजन साहब ने किया था, जिनका ट्रांसलेशन हम पढ़ते हैं। फिफ्थ एडिशन में हम आरी डजन का ट्रांसलेशन ही पढ़ते हैं, क्योंकि उनका ट्रांसलेशन सबसे बेस्ट ट्रांसलेशन था, मिनिमम मिस्टेक्स के साथ था, मिनिमम एरर्स के साथ था, और ट्रांसलेशन काफ़ी हद तक सिमिलर था जो हैनिमन की मैन्युस्क्रिप्ट थी उससे, इसलिए हम आरी डजन की जो है ट्रांसलेशन वो पढ़ते हैं। देन द सिक्स्थ एडिशन टाइटल वॉज सेम, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, लेकिन ये टाइटल जो था, क्योंकि आपको पता है कि ये 1921 में, आई थिंक 78 to 79 ईयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ द हैनिमन, तब ये पब्लिश हुआ। तो इसका जो मैन्युस्क्रिप्ट था वो तो हैनिमन लिख कर गए थे, लेकिन रिचर्ड हेल ने इसको जो है एडिट किया।
तो उसमें एडिशन की वजह से 224 फुटनोट्स इसमें आए हैं, अफोरिज्म 291 ही थे। 224 फुटनोट्स इसलिए हैं क्योंकि रिचर्ड हेल ने कुछ अपने अकॉर्डिंग कुछ इसमें फुटनोट्स भी ऐड करे थे। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन डॉक्टर विलियम बोरिक ने किया था और एडिशन जो किया था वो एडिटेड बाय रिचर्ड हेल ने। तो रिचर्ड हेल ने ये देखा, रिचर्ड हेल ने इसका जो है टॉपिक टाइटल जो है ऑर्गन ऑफ मेडिसिन रखा था, लेकिन जो हैनेमन थे उन्होंने इसका टाइटल रखा था जर्मन में ऑर्गन डेर मेडिस। क्या रखा था? ऑर्गन मेडिसिन, ऑर्गन डेर मेडिसिन। तो वो पेरिस में थे जब उन्होंने ये लिखा था, जब वो इसको लिख रहे थे, मैन्युस्क्रिप्ट लिख रहे थे, पेरिस में थे, वहाँ से लिखा था उन्होंने। सम मोर चेंजेस इन द डिफरेंट एडिशन ऑफ ऑर्गन, जैसे मैंने आपको बताया था, मैं और चेंजेस के बारे में भी आपको बताऊंगी। तो फर्स्ट एडिशन में क्या क्या चेंज आए, फर्स्ट एडिशन में क्या क्या चीज़ें थी, उसमें गैलेट की पोएम थी फर्स्ट पेज पे, टेबल कंटेंट बिल्कुल नहीं था, इंट्रोडक्शन में 64 पैराग्राफ्स थे और एक फुटनोट था, वो फुटनोट था 57th पैराग्राफ का। और इसमें जो एरर्स मिले थे वो हमें ट्रांसलेशन में काफ़ी एरर्स मिले हैं, ठीक है। और हाँ, एक इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने इसमें तो नहीं डाली है, लेकिन मैं आपको वैसे बता देती हूँ। इसमें क्या था कि जो इसका इंट्रोडक्शन था फर्स्ट एडिशन का, वो हूफलैंड की जर्नल में छपा था। इंट्रोडक्शन हूफलैंड की जर्नल में छपा था और उसका जो टाइटल था, उस आर्टिकल का जो टाइटल था, जो जर्नल में छपा था, उसका टाइटल था इंट्रोडक्शन ऑफ होम्योपैथिक एम्प्लॉयमेंट ऑफ मेडिसिन इन ऑर्डिनरी प्रैक्टिस। एक और बार रिपीट कर देती हूँ, इंट्रोडक्शन ऑफ होम्योपैथी एम्प्लॉयमेंट ऑफ मेडिसिन इन ऑर्डिनरी प्रैक्टिस, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या और चीज़ें बताई थी, इसमें थोड़ी एक अलग चीज़ बताई थी कि इसमें बताया था कि unintentional cures by following the principles of homeopathy पर in modern system of medicine, ठीक है। इसमें ये चीज़ बताई थी कि unintentionally modern system of medicine वाले कैसे जो है होम्योपैथिक प्रिंसिपल का यूज़ करके, उनको पता नहीं है दे आर यूजिंग द प्रिंसिपल, बट दे आर unintentionally यूजिंग द प्रिंसिपल एंड क्योरिंग देम देयर पेशेंट्स, ठीक है। तो बता दिया है 271 फुटनोट्स, 271 अफोरिज्म्स विद 67 फुटनोट्स। अच्छा हाँ, इसमें ना फुटनोट्स को जो है AN से डिनोट किया जाता था, A कैपिटल N। उसका क्या मतलब था? उसका मतलब था NAN मर्क एन मर्कंग, और लिखते थे इसको AN, ठीक है। एन मर्कंग, इसका मतलब था एन मर्कंग का नोट और अ रिमार्क। अच्छा, ये दिया कैसे हुआ होता था? जैसे अफोरिज्म लिख दिया, उसके नीचे ही फुटनोट। अभी मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ ताकि जो आज हम ऑर्गेनन पढ़ते हैं ना, उससे आप कंपेयर कर पाओ कि फर्स्ट एडिशन कैसा था। तो फर्स्ट एडिशन ऐसा था कि फर्स्ट एडिशन में ये लोग जो है फुटनोट को उसके नीचे ही लिख देते थे, मतलब अफोरिज्म लिखा उसके नीचे ही फुटनोट। अफोरिज्म्स इसमें नंबर नहीं थे। अच्छा, एक चीज़ थी इसमें, इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया फर्स्ट एडिशन क्योंकि इट वाज रिटन एज एन एसे एंड समवेयर सिमिलर टू मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। जैसे हम आज ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं ना कि अफोरिज्म नंबर 1, फिर 2, फिर 3 ऐसे पैराग्राफ्स करके दिए हुए हैं, लेकिन उसमें नहीं था, इसमें एक ऐसे की फॉर्म में इसको लिखा गया। अच्छा, इन्होंने क्या करा था, इंट्रोडक्शन को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड, इंट्रोडक्शन के जो पैरास थे ना, उसमें पहले पैरा में बता दिया कॉन्ट्रैरिया कॉन्ट्रैरिस क्यूरेंटर, यानी जो हमारा एंटीपैथी का प्रिंसिपल है, और सेकेंड पैराग्राफ में बता दिया सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, जो अपना होम्योपैथी का जो है प्रिंसिपल है। तो अच्छा, और एरर्स क्या क्या रहे थे इसमें? फर्स्ट एडिशन में ट्रांसलेशन में एरर्स आए थे, इंट्रोडक्शन का ट्रांसलेशन नहीं किया गया, ठीक है, ये पहला जो था एरर था। सिर्फ कुछ फुटनोट्स ट्रांसलेट किए गए थे। ही एडेड, मतलब जिसने ट्रांसलेट किया है उनकी बात हो रही है, ही एडेड हिज ओन ट्रांसलेटर्स नोट। अफोरिज्म 158 को भी ट्रांसलेट नहीं किया था इन्होंने। अफोरिज्म 160 को कम्प्लीटली ओमिट कर दिया था, मतलब जो रियल में था उसको हटाकर बिल्कुल ही अपना ही डाल दिया था कुछ। अफोरिज्म्स के नंबर में मिस्टेक्स कर दी थी।
अब मिस्टेक्स क्या थी, 159th अफोरिज्म को 158th लिखा था और 160th अफोरिज्म को 159th, मतलब एक पीछे चल रहे थे ये, ठीक है। तो ये ट्रांसलेशन में गलती है, हैनीमैन की तरफ से इसमें कोई गलती नहीं थी, ये ट्रांसलेशन में गलती है। फिर आता है अपना सेकेंड एडिशन ऑडिस अपेयर रिप्लेस द पोएम, टेबल कंटेंट गिवन, इंट्रोडक्शन में 70 पैराग्राफ्स, 268 फुटनोट्स, errors in the numbering of the aphorisms and footnote was denoted by star और plus sign। अच्छा, इसमें क्या था, I mean ये जो मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें एरर्स आए थे, ये एरर क्या थे, मतलब तो जो एरर था वो था कि पहले तो इन्होंने इंट्रोडक्शन को 3 चैप्टर्स में डिवाइड करा था, अफोरिज्म्स 315 थे इसमें, लेकिन मिस्टेक्स की वजह से जो लास्ट अफोरिज्म दिया गया वो दिया गया 318, 215 के बाद 219 डाल दिया गया था, ठीक है। ये डॉक्टर हैनीमैन से मिस्टेक हुई थी। 149 न्यू एडेड अफोरिज्म्स थे, 149 नए अफोरिज्म्स ऐड हुए थे। समरी ऑफ अफोरिज्म्स वर गिवन, 130 फुटनोट्स हैं जिनको ये मैंने बता ही दिया कि प्लस या स्टार साइन से दिखाया है। अच्छा, इसमें एक चीज़ नहीं थी कि इसमें जो समरी थी वो अफोरिज्म्स की गिवन थी, ठीक है, और किसी एडिशन में ये नहीं था। देन द थर्ड एडिशन, मैंने बताया था थर्ड एडिशन वॉज इम्प्रूव्ड एडिशन, तो कुछ ज़्यादा ऐड करने लायक था नहीं। मेस्मरिज्म वॉज एडेड, इतना ही ऐड हुआ था। इंट्रोडक्शन में 70 पैराग्राफ थे, 266 फुटनोट्स थे। हाँ, इसमें पैराज को नंबरिंग करी हुई थी, मतलब इंट्रोडक्शन में जो पैराज थे उनको नंबरिंग की हुई थी। अच्छा, अफोरिज्म्स में भी इन्होंने गलती करी थी नंबरिंग करने में, ये दोबारा हैनीमैन से ही मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। इन्होंने क्या करा था कि 319 अफोरिज्म्स बनते हैं, पर इन्होंने लास्ट जो नंबर डाला था वो था 320। एक्चुअली जो हमारे अफोरिज्म्स थे वो तो 317 ही हैं अगर नंबर से गिने तो, लेकिन 108 एक 108 है और एक है 108B, एक 167 है और एक है 167B, तो इस तरह से 2 ऐड हो गए, तो 317 के 319 हो गए, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली अगर हम देखें तो 319 ही बनते हैं, 320 कहीं से कहीं तक भी नहीं, ठीक है। दूसरा इन्होंने क्या करा था, हाँ, इसमें एक और चीज़ जो थी अलग थी, इसमें अभी तक के जो अभी तक के जितने एडिशंस रहे उसमें पहले सबका प्रीफेस दिया हुआ था अलग अलग। एडिशन 1 आया, फर्स्ट एडिशन आया, उसका प्रीफेस अलग दिया था, सेकंड एडिशन में सेकंड का प्रीफेस दिया था, लेकिन थर्ड एडिशन में इन्होंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों के अलग अलग प्रीफेसेस बनाए। जो इंट्रोडक्शन था उसको 3 चैप्टर्स में डिवाइड किया, ठीक है, ये एक नई चीज़ ऐड हुई थी। फोर्थ एडिशन में क्रॉनिक और थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज ऐड हुई, टर्म एलोपैथी फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुई इसमें। अच्छा, फोर्थ एडिशन का इंट्रोडक्शन में 138 पैराग्राफ, 303 फुटनोट्स थे। अच्छा, सीरियल वाइज नंबर थे फुटनोट्स, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब पूरी बुक में 1 से लेकर 303 तक फुटनोट्स रहे, एंड डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। हमारा जो इंट्रोडक्शन था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड था। अच्छा, इसमें एक एरर था कि हमने थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ को इंट्रोडक्शन में कहीं भी डिस्कस नहीं किया है, ये इसमें एक खराब चीज़ थी। जैसा मैंने आपको बताया 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। पार्ट 1 जो था उसमें 66 पैराग्राफ्स थे और 25 फुटनोट्स थे। अच्छा, ये किस बारे में बताया हुआ था, पार्ट 1 में क्या क्या बताया था, फंडामेंटल डिफेक्ट ऑफ एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, लिख लीजिए, फंडामेंटल डिफेक्ट्स ऑफ एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ये उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। पार्ट 2 में जो है 72 पैराग्राफ्स थे, 278 फुटनोट्स थे। इसमें किसके बारे में बताया है, एग्जाम्पल्स ऑफ होम्योपैथिक क्योर्स डन बाय ओल्ड स्कूल फिजिशियंस डन अनइंटेंशनली, ठीक है, ये बताया था। एग्जाम्पल्स ऑफ होम्योपैथिक क्योर्स डन बाय ओल्ड स्कूल फिजिशियंस अनइंटेंशनली, ठीक है, उनको नहीं पता था कि वो इस होम्योपैथिक प्रिंसिपल को यूज़ करके क्योर कर रहे हैं, इस बारे में बताया था। फिर आता है अपना फिफ्थ एडिशन। फिफ्थ एडिशन इंट्रोडक्शन डिवाइडेड इन 12 चैप्टर्स। इंट्रोडक्शन में 99 पार्ट्स थे, 47 फुटनोट्स थे। अच्छा, इसमें एडिशन क्या क्या हुआ था, इसमें एक डॉक्ट्रिन ऑफ वाइटल फोर्स एंड डॉक्ट्रिन ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन ऐड हुआ था। आइसोपैथी टर्म पहली बार फिफ्थ एडिशन में ही यूज़ किया गया था।
aphorism serially numbered and footnote separately numbered for each page. मतलब aphorisms तो आपको नंबर कर दिए गए 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन जो हमारे फुट नोट्स थे वो इन्होंने पहले कैसे नंबर किया था, मतलब अगर आप थर्ड एडिशन में देखें तो सॉरी फोर्थ एडिशन में देखें तो सीरियल वाइज नंबर किया गया था, मतलब 1 से लेकर 303 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करा हुआ था। लेकिन इसमें इन्होंने क्या करा, जैसे आपने अभी देखा होगा फिफ्थ एडिशन में कि अगर एक पेज है उसमें अगर 2 फुट नोट्स हैं, ठीक है, तो 1 2, फिर दूसरा पेज आएगा उसमें 3 फुट नोट्स हैं तो 1 2 3, थर्ड पेज आएगा उसमें अगर एक ही फुट नोट है तो 1, ठीक है। इस तरह से इन्होंने हर पेज के लिए अलग अलग नंबरिंग करी थी। इसमें क्या क्या है, लॉजिक के बारे में बात की हुई है, होम्योपैथिक सिस्टम को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। ओके, तो एविडेंस ऑफ अर्लियर प्रैक्टिस, लॉजिक, मेथड ऑफ होल होम्योपैथी, ये पूरी तरह से बताया गया है। और फिर आता है हमारा सिक्स्थ एडिशन। सिक्स्थ एडिशन में 78 ईयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ द हैनिमन, वाइटल प्रिंसिपल के बारे में जो है बताया है, 50th मिलीसिमल स्केल के बारे में इसमें बताया हुआ है, चेंजेस इन द प्रिपरेशन ऑफ द ड्रग्स, रिपीटेशन ऑफ द डोजेस, ये कुछ चीज़ें हैं जो इसमें नई ऐड करी गई हैं। ऑर्डर सपेयर को इन्होंने कवर पेज से हटा दिया और पब्लिशर्स कंटेंट के ऊपर डाल दिया। इंट्रोडक्शन में यहाँ पर भी 12 ही चैप्टर हैं और 85% जो इसका कंटेंट है ना वो हमने डर्जन्स ट्रांसलेशन से लिया है, मतलब डर्जन ने जो इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था सारा का सारा कंटेंट उसी का ही है। अगर आप देखोगे तो काफ़ी हद तक आपको सेम मिलेगी सिक्स्थ एडिशन और फिफ्थ एडिशन, बस कुछ चीज़ें जैसे 50th मिलीसिमल, वाइटल प्रिंसिपल, 50th मिलीसिमल कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें तो वो अलग मिलेंगी, बाकी काफ़ी हद तक सेम ही है सब। अच्छा, इम्पोर्टेंस क्या है फिफ्थ एडिशन की? फिफ्थ एडिशन, वाई फिफ्थ एडिशन इज इम्पॉर्टेंट, हम फिफ्थ एडिशन क्यों पढ़ते हैं, हम सिक्स क्यों नहीं पढ़ते, अगर हमें लेटेस्ट एडिशन पढ़ना है तो हम सिक्स क्यों नहीं पढ़ते? सो द वर्क on Organon was repeatedly revised from first edition to the sixth edition of Organon of Medicine because Dr. Samuel Hahnemann found something new with time and added his recent observation to the Organon of Medicine. Fifth edition is the recent one and Hahnemann has refined the Organon in this edition. After its translation by R.E. Dudgeon twice, one in 1849, the other in 1893. It seems the best edition. क्यों इसको बेस्ट एडिशन क्यों माना जाता है? क्योंकि हैनमन के हिसाब से उनके जीते जी ये एक लास्ट एडिशन था जो उन्होंने ही उसकी मैन्युस्क्रिप्ट भी लिखी थी, उन्होंने ही उसको एडिट किया था, उन्होंने ही उसको पब्लिश करवाया था अपनी आंखों के सामने। अगर कोई क्वेश्चंस उठे थे उसको लेकर तो उन्होंने उसका जवाब भी दिया था, ठीक है, एक्सप्लेन की थी उन्होंने सारी चीज़ें जब फिफ्थ एडिशन ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन आया था। और सिक्स्थ एडिशन के टाइम पे तो आपको पता ही है वो मैन्युस्क्रिप्ट लिखकर 1 साल बाद उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद रिचर्ड हेल ने इसकी एडिटिंग करी, वो उन्होंने अपने हिसाब से एडिटिंग कर दी, ठीक है, कुछ चीज़ें अपने हिसाब से ऐड कर दी हैं, ओमिट कर दी हैं, कितने सारे फुटनोट्स उन्होंने ऐड कर दिए हैं। उन्होंने हैनेमन का जो राइटिंग का जो स्टाइल था उसको भी वॉयलेट करा है अपने जो उन्होंने एडिटिंग करी है ना उसमें उन्होंने हैनेमन का जो राइटिंग का स्टाइल था, मतलब जिस तरीके से उन्होंने फिफ्थ एडिशन ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन लिखा था वो उस तरीके को फॉलो नहीं कर पाए थे और कुछ अपने फुटनोट्स भी ऐड कर दिए थे उन्होंने, तो ये गलत चीज़ रह गई थी उसमें। इट वॉज द लास्ट एडिशन पब्लिश इन द लाइफ ऑफ हैनेमन। तो जो कुछ ही फिफ्थ एडिशन में लिखा है ना वो हैनेमन के सामने लिखा भी गया था, उन्होंने खुद ने एडिट भी करा था, पब्लिश भी उनके सामने ही हुआ था, ठीक है। लेकिन सिक्स्थ एडिशन जब आया तो लोगों ने अपने हिसाब से उसको चेंज कर दिया, इसलिए उसको ना इतना तवज्जो देते नहीं है। सिक्स्थ एडिशन में क्या क्या जो है एरर्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 85% इसका कंटेंट जो है वो कॉपीड है फ्रॉम फिफ्थ एडिशन। जो मिस्टेक्स रहे, जो एरर्स रहे जो डजन ने किए हैं वो एज इट इज़ कॉपी कर दिए गए और उनका इतना सारा कंटेंट कॉपी करने के बाद उनको कहीं पर भी मेंशन उन्होंने नहीं करा है उनके नाम को। हैनेमन completed the manuscript but remained unpublished for 79 years because of the controversies। और controversies वही आ रही थी जो उन्होंने नई चीज़ें ऐड करी थी, वाइटल फोर्स को वाइटल प्रिंसिपल बोला, 50th मिलीसिमल ऐड करा और भी बहुत सारी चीज़ें बनाने का तरीका, ठीक है। तो उस पर फिर सवाल खड़े होने लगे, तो उसका जवाब देने के लिए वो तो थे नहीं, इसलिए controversies बहुत हुई। It was not very well accepted as it was a posthumous edition।
The translation are not to the point, but some of its new ideas are good and appreciated. वो आइडियाज़ कौन कौन से थे, जैसे मैंने आपको बताया है 50th मिलिस्कमल अभी भी हम यूज़ करते हैं, उसको छोड़ तो नहीं दिया हमने. वाइटल प्रिंसिपल क्यों उन्होंने बोला, वाइटल फोर्स को हटा के, वो भी उन्होंने प्रिपरेशंस कैसे कैसे नई तरीके से करी. ये कुछ चीज़ें ऐसी थी जो एक्सेप्टेबल थी और जो मतलब लोगों ने आगे यूज़ भी करी उसको, मतलब जो था उन्होंने जो लिखा था उसको हमने पता लगाया तो वो काफ़ी हद तक ठीक था. So that is it for the day, friends. PDF of this lecture will be available on the Telegram channel. The link of the Telegram channel is given in the description box below. I hope you liked the video, so please share and subscribe my channel. I'll see you soon with the very next video. Till then, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें. Goodbye.